Hi, I hope everyone is doing good. So let us try to discuss कि एक्सेलरेशन क्या होती है. एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं. बचपन से हमें फॉर्मूला कराया गया एक्सेलरेशन का कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. क्या मतलब होता है इसका? अगर फॉर्मूला से देखें तो चेंज इन वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं. वेलोसिटी कितने से चेंज की डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा उस वेलोसिटी को चेंज होने के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकंड से चेंज होती है. उसकी वेलोसिटी बढ़ गई. कितने अमाउंट से बढ़ गई? 40 मीटर्स पर सेकंड से बढ़ गई. तो पहले उसकी वेलोसिटी शायद v थी और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस 40. वेलोसिटी बढ़ गई. ठीक है. कितना टाइम लगा इस वेलोसिटी को बढ़ने के लिए? वेलोसिटी को 40 मीटर्स पर सेकंड से बढ़ने के लिए 10 सेकंड्स लग गए, ऐसा मान लेते हैं. मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं. तो क्या एक्सेलरेशन है इस बॉडी की? इस बॉडी की एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि फॉर्मूला तो ये बोलता है ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. कितना हो गया? 40 अपॉन 10. तो 40 मीटर्स पर सेकंड अपॉन 10 सेकंड्स. तो अपना आ गया आई गेस 40 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, गुड. ये एक्सेलरेशन है. मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहता हूं, मैं इसको और सिंपल तरीके से समझना चाहता हूं कि ठीक है फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर लिया, इससे आंसर भी आ जाएंगे. मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जहां पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं. यूनिटरी मेथड सबको पता है क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल 6 ऑरेंजेस कॉस्ट यू 30 रुपीज. ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं. 6 संतरों का दाम 30 रुपीज है. एक संतरे का दाम कितना होगा? आप बोलोगे बहुत सिंपल, 30 रुपीज डिवाइडेड बाय 6 ऑरेंजेस. तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी 30 है, अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं? 6 है. कितना आ गया? 5 आ गया. 5 क्या है? 5 रुपीज पर ऑरेंज. ये कॉस्ट है एक ऑरेंज की. तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल ऑरेंजेस, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल ऑरेंजेस ये आपको दे रहा है कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज, या फिर कॉस्ट पर यूनिट ऑरेंज. पर यूनिट ऑरेंज मतलब एक ऑरेंज. ठीक है, ये तो यूनिटरी मेथड होता है. ऐसे तो आप किसी भी चीज को यूनिटरी मेथड लगा सकते हो. बिल्कुल सही कि पर यूनिट कुछ निकालना है तो उस चीज से डिवाइड कर दो. जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 3 घंटे में 4 लीटर पानी पिया. ठीक है, 3 घंटे में मैंने 4 लीटर पानी पिया. तो 1 घंटे में कितना पानी पिया? मतलब अमाउंट ऑफ वाटर ड्रैंक पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम को 1 घंटा मान लेते हैं. ठीक है, क्योंकि घंटे में चल रहे हैं टाइम के यूनिट्स. तो 4 लीटर पानी पिया 3 घंटे में. 4/3, 4/3, 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 1.333, यानी कि 1.33 लीटर्स पर आवर इज द अमाउंट ऑफ वाटर आई हैव ड्रैंक. ठीक है, तो यूनिटरी मेथड हम किसी भी चीज पे लगा सकते हैं. बस एक वस्तु को दूसरी वस्तु से डिवाइड करना है पर यूनिट निकालने के लिए. ठीक है, सिमिलर इज द केस विद एक्सेलरेशन. अगर आप बहुत ध्यान से देखें, कितना वेलोसिटी चेंज किया, कितने टाइम में चेंज किया. अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो 1 सेकंड में चेंज हुई होगी, या व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जो पर यूनिट टाइम चेंज की हो गई. अपने पुराने एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं. 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज था 10 सेकंड में. 10 सेकंड में अगर वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से चेंज की है तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज करेगी? अब यूनिटरी मेथड लगाना बहुत आसान है. टोटल वेलोसिटी चेंज की 40 मीटर, 10 सेकंड में चेंज की, तो अगर 40 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. यानी 4 मीटर पर सेकंड इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड. तो बॉडी का 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ होगा? 4. अगर 1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 4 से चेंज हुई है तो 10 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 40 से चेंज हुई होगी. बिल्कुल यूनिटरी मेथड को आपने उल्टा कर दिया मल्टीप्लिकेशन से. बहुत सही. और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो भी होता है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड. सो इट इज 4 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड. 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कब तोड़िए, 4 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड लिख लिया, यानी 4 मीटर पर सेकंड फॉर ईच 1 सेकंड दैट हैज पास्ड. सो फॉर एवरी 1 सेकंड दैट पासेस बाय वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं देखता हूं मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड. अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकंड. ऐसा जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तोड़ता हूं, मैं ऐसा इमेजिन करता हूं इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड. यानी कि अर्थ की वजह से किसी बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होने वाली है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड. यानी अर्थ की वजह से किसी बॉडी की एक्सेलरेशन, या फिर ऐसा बोले अर्थ की वजह से किसी बॉडी का वेलोसिटी का चेंज कैसा होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा उसकी वेलोसिटी में. ये 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज कितने अंतराल में आया? 1 सेकंड के अंतराल में. 9.8 मीटर सेकंड अपॉन 1 सेकंड. तो अगर आपने बॉडी ऊपर फेंकी, बॉडी ऊपर जा रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है?
ऊपर जाते बॉडी की वेलोसिटी कम होती है। तो ऊपर जाते जाते बॉडी की वेलोसिटी कितने से कम होगी? ऊपर जाते जाते हर 1 सेकंड बीतने पे बॉडी की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से घट जाएगी। फिर अगले 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी और कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होते होते फाइनली बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई, बॉडी इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ गई। उसके बाद बॉडी नीचे गिरने लग पड़ेगी। अब जब बॉडी नीचे गिर रही है तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और नीचे गिरते गिरते जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी एक्सेलरेशन अभी भी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी नीचे गिरते गिरते उसकी एक्सेलरेशन अभी भी 9.8 मीटर पर सेकंड पर 1 सेकंड है। यानी नीचे गिरते गिरते भी उस बॉडी की वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो 1 सेकंड में कितने से बढ़ेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। यानी नीचे गिरते गिरते बॉडी स्पीड अप कर रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, पर हर 1 सेकंड में, नीचे गिरते गिरते हर 1 सेकंड बीतने पे बॉडी की वेलोसिटी कितने अमाउंट से बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड के अमाउंट से बढ़ रही है। 9.8 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। तो बॉडी ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। स्लो डाउन कैसे हो रही है? हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से स्लो डाउन हो रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। टॉप मोस्ट पॉइंट से अब गिरना चालू करती है। जब गिर रही है तो हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। ऑब्वियसली टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट के 1 सेकंड बाद, टॉप मोस्ट पॉइंट के 1 सेकंड बाद जब बॉडी नीचे आ चुकी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? जीरो से शुरू की थी, 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी। तो गिरने के, टॉप मोस्ट पॉइंट से गिरने के 1 सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकंड। टॉप मोस्ट पॉइंट के गिरने के 2 सेकंड बाद बॉडी की कितनी वेलोसिटी है? 9.8 प्लस 9.8 विच इज आई गेस 19.6 मीटर पर सेकंड। टॉप मोस्ट पॉइंट से गिरने के बाद, टॉप मोस्ट पॉइंट से गिरने के 3 सेकंड बाद बॉडी कितनी वेलोसिटी है? 3 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड। काफी बढ़िया यूनिटरी मेथड है। तो यूजुअली जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो हम उसको यूनिटरी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन को अगर यूनिटरी मेथड से इमेजिन करें कि ये एक्सेलरेशन अगर 4 मीटर पर सेकंड दी हुई है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, तो इट इज लाइक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ईच सेकंड। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी घटेगी तो भी 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से घटेगी। तो ये सब चीजें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए ट्रू है। कैसे पता ये चीजें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए ट्रू है? क्योंकि आगे जाके हम सर्कुलर मोशन करेंगे, उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। दैट इज अ डिफरेंट डील। बट अभी मैं मान के चल रहा हूं या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ है, उसको स्पीड अप कर रही है, स्पीड अप कर रही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ए है। ए इज एक्सेलरेशन, यानी ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस ए मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर बॉडी की एक्सेलरेशन ए है तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी? ए अमाउंट से बढ़ेगी 1 सेकंड में। और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को ऐसे अपोज कर रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, तो बॉडी की वेलोसिटी घटेगी। कितने से घटेगी? ए मीटर पर सेकंड से बॉडी की वेलोसिटी घटेगी फॉर ईच 1 सेकंड दैट पासेस। थैंक यू।